हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जनवरी 2021 से लेकर के अगस्त 2021 तक 8 महीनों का संपूर्ण हरियाणा करंट अफेयर दोस्तों करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एचएससीसी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपके हरियाणा में किसी भी एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है दोस्तों। पूरे के पूरे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। संपूर्ण निचोड़ के साथ डिटेल करंट अफेयर आपको इसमें करवाई जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश का पहला पहाड़ी साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मोरनी की पहाड़ियों में, जो कि पंचकुला में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियों में प्रदेश का पहला पहाड़ी साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा दोस्तों। खेल विभाग की ओर से बनाए जाने वाले साइकिल ट्रैक की लंबाई 70 किलोमीटर होगी। लंबाई होगी दोस्तों इसकी 70 किलोमीटर। यह पिंजौर से शुरू होकर मोरनी शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरते हुए कलेसर पहाड़ी क्षेत्र तक बनाया जाएगा दोस्तों। यानी कि मोरनी की पहाड़ियों से लेकर के, यानी पंचकुला से लेकर के और यमुनानगर तक ये बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई होगी 70 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, हाल ही में हरियाणा के कितने मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीएसई में मान्यता मिली है? तो सीबीएसई में मान्यता मिली है दोस्तों 125 स्कूलों को। याद रखें, आपको बता दें, प्रदेश के 125 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। ये वे राजकीय स्कूल हैं जिन्हें सरकार ने पिछले साल मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय लिया था। तो टोटल ये स्कूल हैं दोस्तों 125, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। पंचकुला रेलवे स्टेशन का किस रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा? पंचकुला रेलवे स्टेशन का जो है दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा, याद रखिएगा। आगे, पशुओं को दोनों बीमारियों यानी मुंह खुर व गलघोटू के लिए डुअल टीकाकरण करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों पहला राज्य, याद रखें, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल महोत्सव कार्यक्रम की बुकलेट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों बाल विकास एवं कल्याण मंत्री कमलेश डांडा ने, याद रखें। ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन बाल महोत्सव कार्यक्रम की बुकलेट को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी दोस्तों सोनीपत जिले में, याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने जिले में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राई क्षेत्र गांव में, जो कि सोनीपत में है, में ड्राई फ्रूट एवं मसाला मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, याद रखें। मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी सोनीपत जिले में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक लोन मेले का आयोजन किया गया है? तो लोन मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, गुरुग्राम में। आगे बता, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस लोन मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की प्रबंध निदेशक योगिता स्वरूप द्वारा किया गया। 500 सफाई मित्रों को इस योजना के अंतर्गत दोस्तों ऋण प्राप्त होगा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा? तो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों पंचकुला जिले को, याद रखिएगा, पंचकुला जिले को। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी के लिए 7 सूत्रीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया। याद रखिए दोस्तों, पंचकुला को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश का कौन सा गांव में पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना मॉडल होगा? दोस्तों, प्रदेश का पहला जो गांव है वो उसका नाम है सिवा पानीपत, सिवा गांव, जो कि पानीपत में स्थित है। ये जो है चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का पहला मॉडल होगा दोस्तों, याद रखिए। आगे है, प्रदेश के किस जिले में देश का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकिल करने का प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा दोस्तों हरियाणा प्रदेश में रोहतक जिले में, याद रखें, रोहतक इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए।
आगे प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी दोस्तों गुरुग्राम में, याद रखें। ठीक है। आगे पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो राज्य स्तरीय संग्रहालय दोस्तों पंचकुला में स्थापित किया जाएगा, याद रखिए, पंचकुला जिले में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि नूह जिले के कितने गांव में मॉडल तालाब बनाए जाएंगे? तो नूह जिले के दोस्तों 7 गांव में आपको बता दें मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के किस जिले में फीफा द्वारा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें, अंबाला जिले में। ठीक है दोस्तों, अंबाला कैंट में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण अप्रैल 2017 से चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे खेलो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों खेलो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा। आपको बता दें 2018 में पहले, 2019 व 2020 में दूसरे स्थान पर हरियाणा का स्थान रहा था। ठीक है, और चौथा संस्करण जो होगा पंचकुला हरियाणा में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे किस सांसद ने मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है? तो मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है दोस्तों संजय भाटिया ने। आपको बता दें करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने चलते फिरते मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। इसे सांसद मोबाइल ऑफिस का नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि रेणुका, लखवार और किसाऊ प्रोजेक्ट से प्रदेश को कितने प्रतिशत पानी मिलेगा? तो ये पानी मिलेगा दोस्तों 47%। इसका जवाब होगा दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल की रेणुका और उत्तराखंड की लखवार बांध परियोजना की तर्ज पर अब किसाऊ बांध परियोजना के लिए आधा दर्जन राज्यों के बीच समझौता या MOU होगा। उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की सहायक नदी टोंस पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण होना है दोस्तों। ठीक है, आगे है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा दोस्तों किसाऊ बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू हुआ? तो प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दोस्तों पंचकुला जिले में शुरू हुआ, याद रखें, पंचकुला जिले में। आगे है PM आवास योजना में प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले को, याद रखें, कुरुक्षेत्र जिले को मिला है PM आवास योजना में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, किसने महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण कैलेंडर 2021 का अनावरण किया? तो ये किया है दोस्तों कमलेश डांडा जी ने। ठीक है, कमलेश डांडा जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं हरियाणा में, तो इन्होंने इसका अनावरण किया है दोस्तों। यह कैलेंडर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा, याद रखें दोस्तों। आगे सरकारी स्कूलों में बच्चे अब बागवानी की पढ़ाई करेंगे, इसके लिए कितने सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन की तर्ज पर नर्सरियां बनाई जाएंगी? तो ये बनाई जाएंगी दोस्तों 40 सरकारी स्कूलों में, याद रखें, 40 सरकारी स्कूलों में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि एशिया का पहला मैकेनाइज्ड प्लांट या एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है दोस्तों हिसार HU में। ठीक है, HU में लगाया जा रहा है दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये प्लांट लगाया जा रहा है। आपको बता दें हिसार में मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए बिजली से लेकर बायोगैस तक बनाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। ठीक है, और ये प्लांट लगाया जा रहा है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। आगे पहली बार महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए कितने आरक्षण तय किया गया है? तो आरक्षण तय किया गया है दोस्तों महिला किसानों के लिए 10% का, 10% की सब्सिडी दोस्तों महिला किसानों को दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों। आगे प्रश्न है कि प्रदेश सरकार की अगले कितने वर्ष में प्रदेश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली देने की योजना है? दोस्तों 24 घंटे बिजली देने की योजना है 1.5 वर्ष में, याद रखें, 1.5 वर्ष में। आगे उच्च शिक्षा विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो उच्च शिक्षा विभाग ने दोस्तों ई-ग्रंथकोश नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसमें जो है इसके जरिए ई-पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, ई-जर्नल के लिंक, दिव्यांगजन कॉर्नर और सुगम लाइब्रेरी के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों।
ये प्लेटफॉर्म का नाम है ई ग्रंथ कोश। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे शहर की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने डायरी का विमोचन किया है? तो ये किया है दोस्तों फरीदाबाद की पुलिस ने, याद रखें फरीदाबाद की पुलिस ने यह डायरी का विमोचन किया है। आगे बेगमपुरा शोध ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा के किस जिले में ऐसा स्कूल खोला जाएगा जिसमें निःशुल्क विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जा सकेगा? तो एक किया जाएगा दोस्तों यमुनानगर जिले में, ऐसा स्कूल खोला जाएगा यमुनानगर जिले में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश का पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर या चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस स्थान पर शुरू होगा? तो ये होगा दोस्तों पंचकुला में, पंचकुला शहर में शुरू होगा, याद रखें। आगे साल 2021 में बिजली विभाग ने लाइन लॉस कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है दोस्तों 3% का, 3% का लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य रखा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि देश की पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाले वरुण सुहाग प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं दोस्तों झज्जर जिले से, याद रखिएगा। आपको बता दें कैप्टन वरुण सिंह सुहाग ने हिसार से देश की पहली एयर टैक्सी शुरू की है। कहाँ से शुरू की है? हिसार से। आगे है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निम्न में से किसका स्टैच्यू लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा दोस्तों भीष्म, अर्जुन व अभिमन्यु का। इन तीनों का जो है स्टैच्यू धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगाया जाएगा दोस्तों। इसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले राम सुतार क्रिएशन से स्टैच्यू तैयार कराए गए हैं। ठीक है, और इनका स्टैच्यू जो है धर्मनगरी क्षेत्र में लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि कौन सा नगर निगम हरियाणा में पहले नंबर पर पहुंच गया है? तो पहले नंबर पर जो नगर निगम पहुंच गया है दोस्तों उसका नाम है फरीदाबाद, याद रखिएगा। आगे हरियाणा का कौन सा जिला मारा गांव जगमग योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों कैथल, याद रखें। कैथल जिला जो है मारा गांव जगमग योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा। आगे पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से ये किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में किस स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टेक 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है दोस्तों, आपको बता दें न्यू किशनगढ़ स्टेशन से। कहाँ से? न्यू किशनगढ़ स्टेशन से शुरुआत की गई है। आगे है हरियाणा के किस जिले में स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो श्यामसर तालाब दोस्तों चरखी दादरी में स्थित है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, याद रखें चरखी दादरी में जो स्थित है। आगे राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है दोस्तों दुर्गावन। क्या नाम इसका? नाम दुर्गावन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग का नया चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों R.K. पंचनंदा। कौन बनाए गए हैं? R.K. पंचनंदा। आगे राज्य के रोहतक में किस देश की तर्ज पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जापान की रेलवे ट्रैक के आधार पर। ठीक है, आगे है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कहाँ पर एग्रो मॉल का निर्माण किया गया है? तो एग्रो मॉल का निर्माण किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा रोहतक जिले में, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कॉच अवार्ड मिला है? तो स्कॉच अवार्ड मिला है दोस्तों हरियाणा राज्य को, याद रखें हरियाणा राज्य को। आगे बढ़ते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री किसे चुना गया है? तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री नील विज, उनको देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चुना गया है। आगे प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का प्लांट राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि राज्य के किस बिजली प्लांट ने लगातार 300 मेगावाट बिजली प्रतिदिन 145 दिनों तक उत्पादन कर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो रिकॉर्ड स्थापित ये किया है दोस्तों दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट, जो कि यमुनानगर में स्थित है। इन्होंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। आगे है हरियाणा के किस गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल किया गया?
तो ये क्या है दोस्तों, काछवा गांव, जो कि करनाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई है? तो पिंकी रानी जो है वो हिसार से इनका संबंध है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है दोस्तों 20% तक। कितना? 20% तक। आगे है, हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा दोस्तों रोहतक जिले में, याद रखें। आगे है, हरियाणा में किसको इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों IMT सोहना, गुरुग्राम में जो है उसको विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा? तो ऐप आधारित प्लेटफॉर्म दोस्तों फरीदाबाद में तैयार किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के तहत हरियाणा के किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है? तो करवाई गई है दोस्तों 65%, याद रखें 65%। आगे, हरियाणा के किस जिले में बायोमास प्लांट लगाया जाएगा? तो बायोमास प्लांट दोस्तों हरियाणा के कैथल जिले में लगाया जाएगा, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों हरियाणा और भूटान देश के बीच में निवेश के लिए समझौता हुआ, याद रखें। आगे है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किस के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये स्थापित करने का फैसला किया है दोस्तों ग्लोबल ब्रांड के माध्यम से, याद रखें, ग्लोबल ब्रांड के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। बाबा बंदा बहादुर के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से द्वार का निर्माण हरियाणा के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों शाहबाद कुरुक्षेत्र में, शाहबाद कुरुक्षेत्र में निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा दोस्तों कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, याद रखें। आगे है, गरोंडा से वर्तमान में विधायक हरविंदर सिंह कल्याण द्वारा विटनेस टू सर्वाइकल पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विटनेस टू सर्वाइकल पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किसके परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों खनिज परिवहन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आगे, ग्रामीण खेल विकास समिति की ओर से आयोजित शोध में जिला स्तरीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में करवाया गया? तो ये आयोजन करवाया गया दोस्तों भिवानी जिले में, याद रखें, भिवानी जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में किस हरियाणवी अखबार के संपादक मदन बंसल का निधन हो गया? तो ये थे दोस्तों हरियाणा की गूंज नामक अखबार के संपादक थे, कौन? मदन बंसल। इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे है, हाल ही में किसे खेलो इंडिया का OSD नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों अनीता कुंडू को, जो कि एक पर्वतारोही हैं। उनको जो है खेलो इंडिया का OSD नियुक्त किया गया है। आगे, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो ये बना है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंतपाली महेंद्रगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि FICCI फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया दोस्तों पहलवान बजरंग पुनिया को, याद रखें, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आपको बता दें बजरंग पुनिया झज्जर के खुड्डुन गांव से आते हैं। वर्तमान में बजरंग पुनिया ने प्रसिद्ध खिलाड़ी संगीता फोगाट से शादी की है। आगे है, बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश की पहली लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी दोस्तों लुवास हिसार में। कहाँ पर? लुवास हिसार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, किस कवि को साहित्य अकादमी द्वारा अल्हड़ बीकानेरी हास्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा?
तो ये नवाजा जाएगा दोस्तों अशोक बत्रा जी को, अशोक बत्रा जी को नवाजा जाएगा। आगे हरियाणा में अब किसका लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों डिपो का जो लाइसेंस लेते हैं उसकी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जाएगा। आगे है हरियाणा की किस पेपर मिल द्वारा कुरुक्षेत्र शहर में 15 लाख रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित एक भव्य द्वार बनाया जाएगा? तो ये बनवाया जाएगा दोस्तों सेंसन पेपर मिल पेहवा के द्वारा, याद रखें सेंसन पेपर मिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों अंबाला में, याद रखें अंबाला में। आगे किस महिला को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों मनिका शिवकंद को। मनिका शिवकंद को आपको बता दें, मनिका शिवकंद उचाना जीन से हैं, जिनका हाल ही में फेमिना मिस ग्रैंड 2020 इंडिया इनको चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले का किसान मीठी तुलसी की खेती के कारण से चर्चा में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों महेंद्रगढ़ का किसान। महेंद्रगढ़ में मीठी तुलसी की खेती की जाती है। आगे है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों 14 जनवरी 2021 से, याद रखें। कहाँ से शुरू की गई? ये की गई हिसार से। आगे है हाल ही में हरियाणा के किस गांव की 420 एकड़ भूमि पर 40 करोड़ रुपए की सहायता से जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों दमदमा खेड़ला गांव में, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। यहाँ पर ये जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा, खेड़ला गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा? तो ग्रीनफील्ड हाईवे दोस्तों जींद से पानीपत के बीच में बनाया जाएगा। आगे हरियाणा के किस जिले को नगर परिषद का दर्जा हाल ही में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों नूंह जिले को, नूंह जिले को। आगे है हरियाणा के बैणी माजरा नामक गांव के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। यह गांव हरियाणा के किस जिले का गांव है? तो बैणी माजरा जो है दोस्तों वो कैथल का एक गांव है, याद रखें कैथल गांव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि 48 कोस की परिधि में आने वाले कपिल मुनि तीर्थ पर जीर्णोद्धार के लिए 19 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह तीर्थ किस गांव में स्थित है? तो यह तीर्थ दोस्तों कोलगांव कैथल में स्थित है, कोलगांव कैथल में। आगे सिरसा जिले के किस गांव में 104.55 लाख रुपए की लागत से मॉडल गोवर्धन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? तो यह लगाया जाएगा दोस्तों गांव तेजाखेड़ा सिरसा में, यह प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि खड़गपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हरियाणा के किस शहर में स्थापित तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है दोस्तों अम्बाड़ा जिले में, याद रखें। आगे हरियाणा के किस जिले में स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों श्यामसर तालाब जो है चरखी दादर में स्थित है, याद रखिएगा। इसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा प्रदेश का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट हरियाणा के किस शहर में लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है दोस्तों रादौर यमुनानगर में, रादौर यमुनानगर में। आगे है साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस रेंज स्तर पर साइबर थाने की शुरुआत किस रेंज से की गई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों रोहतक पुलिस रेंज से की गई है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि लखवार और रेणुका बांध के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किन दो पड़ोसी राज्यों के साथ MOU समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों राजस्थान और पंजाब के, याद रखें राजस्थान और पंजाब के। आगे है कुरुक्षेत्र के किस स्थान को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों पीपली को, पीपली को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर हरियाणा के किस शहर में नए विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों अंबाला में, ठीक है, याद रखें अंबाला में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस शहर में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों स्थापित किया जाएगा हिसार में, याद रखें।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों का बीमा करवाने में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो दोस्तों हरियाणा पशु बीमा योजना के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा बीमे हुए हैं सिरसा जिले में, याद रखें। आगे है, हरियाणा की किस महिला को श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दोस्तों सुमन देवी को, याद रखें, सुमन देवी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि राज्य की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थापित की गई? तो राज्य की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब साइंस लैब दोस्तों हिसार में स्थापित की गई, याद रखें। ठीक है, तो पहली तीन कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों, पहली है बोंडसी गुरुग्राम में, दूसरी है सुनारिया रोहतक में, और तीसरी है मोगीनंद पंचकुला में, और चौथी जो है स्थापित की गई है हिसार में। आगे, ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दिल्ली के सराय काले खान में स्थित सेवन वंडर्स की तर्ज पर हरियाणा के किस शहर में लोह कचरे से एक ऑटोमोबाइल थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों गुरुग्राम में, याद रखें, गुरुग्राम में। आगे है, कौन सा जिला हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों पंचकुला जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों राजेंद्र सिंघल, राजेंद्र सिंघल। आगे, हरियाणा के किस स्थान पर निर्माण हो रहे हर्बल पार्क का नाम आचार्य चरक के नाम पर चरक औषधीय पार्क रखा जाएगा? तो रखा जाएगा दोस्तों बहादुरगढ़ के स्थान पर। ठीक है, बहादुरगढ़ में इसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, जिसमें हर्बल पार्क का नाम आचार्य चरक के नाम पर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि जल संरक्षण के लिए हरियाणा की शुगर मिल ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने की पहल की है। कहाँ पर की है दोस्तों? ये की है सरस्वती शुगर मिल ने, जो कि यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हरियाणा के किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों ये दी है करनाल जिले में, याद रखें, करनाल जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों हिसार जिले में बनाया जाएगा, याद रखें। आगे, हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर सुमिता मिश्रा को, डॉक्टर सुमिता मिश्रा को जो है हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के किस जिले का गांव काजलहेड़ी दुर्लभ प्रजाति के हासिल कछुओं का संरक्षक बना हुआ है? तो दोस्तों काजलहेड़ी गांव जो है वो फतेहाबाद में स्थित है, याद रखें, फतेहाबाद जिले में। आगे है, ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा के किस जिले में टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है दोस्तों गुरुग्राम ने, गुरुग्राम ने ये जगह बनाई है। आगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो ये दोस्तों रेवाड़ी जिला, याद रखें, रेवाड़ी जिला प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों गौरी शोराण को, गौरी शोराण को। आगे है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले में, याद रखें, कुरुक्षेत्र जिले में। आगे है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? दोस्तों पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है सिरसा व भिवानी, 2 जिलों में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो शुरुआत की है दोस्तों हरिहर योजना की, याद रखें, हरिहर योजना की शुरुआत की है। आगे है, हाल ही में लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन पर हरियाणा के किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों सिरसा जिले को, याद रखें, सिरसा जिले को।
आगे हरियाणा राज्य केरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों, पहला राज्य बन गया है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की वनिका ने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है? तो वनिका जो है वो पानीपत से हैं, इनका संबंध, इन्होंने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है। आगे है, हरियाणा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे? तो दोस्तों ये किए जाएंगे 33%। आगे है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यमुनानगर में, याद रखें यमुनानगर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है फल व सब्जियों के लिए, फल व सब्जियों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। आगे हाल ही में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में क्या खोलने का निर्णय लिया गया है? तो लिया गया है दोस्तों वीटा बूथ खोलने का निर्णय लिया गया है, याद रखिए। आगे है, हरियाणा का पहला ऐसा मॉडल गांव कौन सा बना है जिसका चयन 24 घंटे पानी की सप्लाई दिए जाने के लिए किया गया है? तो ये बना है दोस्तों बनवाली शोत्र। बनवाली शोत्र गांव ऐसा मॉडल गांव बना है जिसका चयन 24 घंटे पानी की सप्लाई दिए जाने के लिए किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो नियुक्ति की है दोस्तों सतबीर सिंह की, याद रखें सतबीर सिंह की। आगे है, करनाल और फरीदाबाद के बाद हरियाणा में अब कौन से दो जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा द्वारा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों करनाल और फरीदाबाद के बाद हिसार और पंचकुला को, दो जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। आगे है, उत्तर भारत की पहली ग्लोबल सिटी कौन सी जिले में बनाई जाएगी? तो उत्तर भारत की पहली ग्लोबल सिटी दोस्तों गुरुग्राम जिले में बनाई जाएगी, याद रखें गुरुग्राम जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश के किस जिले के बहलगरवा गांव में झींगा मछली कल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा झज्जर में, याद रखें झज्जर में स्थापित किया जाएगा। आगे कुरुक्षेत्र जिले के कितने क्षेत्र में दिव्य कुरुक्षेत्र विकसित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा 40 कोस के क्षेत्र में, 40 कोस के क्षेत्र में दिव्य कुरुक्षेत्र विकसित किया जाएगा। आगे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो स्टार्टअप इंडिया में हरियाणा राज्य सबसे आगे है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? तो फिल्म सिटी दोस्तों पिंजौर पंचकुला में स्थापित की जाएगी, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस जिले को सौर ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा दोस्तों पंचकुला जिले को, पंचकुला जिले को जो है सौर ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस जिले के किसान मोहिंदर सिंह को कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किया दोस्तों कैथल के किसान को मोहिंदर सिंह को कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। आगे है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इस किया गया है दोस्तों पंचकुला में, पंचकुला में ऐसा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे है, हाल ही में एलनाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हुकमचंद का, हुकमचंद का चयन किया गया है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक शुरू किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा के रोहतक में दोस्तों पहला एलिवेटेड ट्रैक शुरू किया गया है, याद रखिए। आगे है, हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये दिया गया है NIFTEM निफ्टेम को, जो कि कुंडली सोनीपत में है, इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया गया है। आगे है, हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है संदीप कादियान को, संदीप कादियान को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा?
दोस्तों ये बनाया जाएगा रोहतक ज़िले में, याद रखिए रोहतक ज़िले में ये फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। आगे है, हाल ही में AICTE ने हरियाणा की यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शक संस्थान का दर्जा दिया है। तो किसको दिया है? ये दिया है दोस्तों JC बोस यूनिवर्सिटी को, जो कि फरीदाबाद में है। इसको जो है AICTE ने मार्गदर्शक संस्थान का दर्जा दिया है। आगे है, सरकारी कार्यालयों में फेस मशीन से हाजिरी लगाने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों चरखी दादरी, जो कि फेस मशीन द्वारा हाजिरी लगाने वाला हरियाणा का पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि गैलेंट्री अवार्ड के लिए चयनित होने वाले सोनू अहलावत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनू अहलावत जो है वो हरियाणा के जींद जिले से हैं दोस्तों, याद रखें। आगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हरियाणा के किस क्षेत्र में करने पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी में से सड़कें बनाई जाएंगी? तो दोस्तों ये बनाई जाएंगी डबवाली सिरसा में, नैनो टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राज्य के किस जिले ने तृतीय स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये हासिल किया है पानीपत जिले ने। आगे है, प्रदेश के लिए आइडियल बनी दापाताई का संबंध किस जिले से है? दोस्तों इनका संबंध है झज्जर से। आपको बता दें, दापाताई जो है दोस्तों झज्जर जिले में लोगों को लिंगानुपात में सुधार के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झज्जर के मुख्यमंत्री जिले के गोच्छी गांव की सुदेश ने दापाताई का किरदार निभाया दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनको प्रदेश के लिए आइडल बनी दापाताई ये प्रसिद्ध हो गई दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि भिवानी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम किन के नाम पर रखा जाएगा? तो मेडिकल कॉलेज का नाम दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर रखा जाएगा। आगे है, हरियाणा में हिसार के बाद अब कौन से शहर से एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? तो शुरुआत की जाएगी दोस्तों पिंजौर पंचकुला से, पिंजौर पंचकुला से। आगे है, इस हाल ही में किस जिले में हरियाणा का पहला म्यूजिक फाउंटेन पोर्ट पार्क बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों अंबाला जिले में, अंबाला जिले में म्यूजिकल फाउंटेन पोर्ट पार्क बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि दिल्ली स्थित IIT का एक्सटेंशन सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों बाड़सा गांव झज्जर में, बाड़सा गांव झज्जर में जो है ये एक्सटेंशन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। आगे है, हरियाणा सरकार द्वारा घोषित गांव में भी शहर की तर्ज पर बनेगी मॉडर्न कॉलोनियाँ योजना की शुरुआत प्रदेश में कहाँ से होगी? तो दोस्तों इसकी योजना की शुरुआत होगी इसराना पानीपत से, याद रखें इसराना पानीपत से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण दोस्तों मूर्थल सोनीपत में ये केंद्र बनाया जा रहा है, याद रखें। आगे है, राज्य सरकार द्वारा किसे एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों हिसार को एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे है, राज्य व केंद्र द्वारा मेडिकल उपकरण हब के रूप में विकसित किया जा रहा कौन सा जिला है? तो ये है दोस्तों पानीपत जिला, याद रखें पानीपत जिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि प्रदेश के किस स्थान पर 50 फीट ऊंचाई पर आधुनिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो प्रदेश के हांसी किले में आधुनिक पार्क विकसित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है, हरियाणा में कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों हरियाणा में 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की गई है। कौन कौन से वो 5 जिले हैं? गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और करनाल। इन 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये किया है दोस्तों दीपक सहरावत ने, दीपक सहरावत ने एक कारनामा कर दिखाया है। आगे है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों म्हारी छोरियां छोरों से कम नहीं। इस फिल्म को जो है 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर
कि पंचकुला जिले में लगभग कितने करोड़ की लागत से आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया दोस्तों 22 करोड़ की लागत से, याद रखें। आगे, फतेहाबाद जिले में किस देश की कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है दोस्तों जापान के सहयोग से। जापान की कंपनी है, उसके सहयोग से फतेहाबाद जिले में सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि जापानी कंपनी डायकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित 10 KLD STP प्लांट स्थापित किया गया। KLD होता है दोस्तों किलो लीटर्स पर डे जिसे कहा जाता है, STP होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो स्थापित किया जा गया है दोस्तों पपीहा पार्क फतेहाबाद में, याद रखें। आगे है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किस को दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों बदाना गांव जींद में जो उसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है। आगे, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 किस गांव को दिया गया है? तो ये हरियाणा में मिर्जापुर गांव को दिया गया है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं श्री धनपत सिंह, याद रखें। रिटायर्ड IAS हैं जो। आपको बता दें राज्य चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत 18 नवंबर 1993 को किया गया था, याद रखिए। आगे है, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? कृष्ण कुमार। आगे है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति राजन गुप्ता। याद रखें दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है जिसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया है? तो ये स्थित है दोस्तों अंबाला में, याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे, पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में राज्य का कौन सा पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया दोस्तों तरावड़ी का पुलिस थाना जो कि करनाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, प्रदेश सरकार राज्य में किस जिले में शहद मंडी स्थापित करेगी? तो दोस्तों प्रदेश सरकार यमुनानगर जिले में शहद मंडी स्थापित करेगी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत कितने गांव लाल डोरा मुक्त हुए? तो दोस्तों ये हुए हैं 1308 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। आगे, 10वें राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पानीपत में, याद रखें। 10वें राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव का आयोजन पानीपत जिले में हुआ। आगे, प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है हतवाला जुलाना गांव में जो कि जींद में स्थित है, पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा का उद्घाटन किया गया? दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किया गया है फूसगढ़ करनाल में जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। आगे, ई ऑफिस प्रणाली में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला 8.2 स्कोर बोर्ड के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा है झज्जर जिला ये प्रथम स्थान पर रहा ई ऑफिस प्रणाली में। आगे है, गुरुग्राम में आयोजित स्टेट स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर हरियाणा का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर हरियाणा का खिताब जीता है दोस्तों देवेंद्र गुर्जर ने जो कि गुरुग्राम से इनका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि अवसर ऐप पर अध्यापकों को जोड़ने में प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो अवसर ऐप पर अध्यापकों को जोड़ने में प्रदेश का दोस्तों हिसार जिला प्रथम स्थान पर है, याद रखें। आगे, जींद जिले के कंडेवा गांव में किस राज्य के सेब उत्पादक किसानों के लिए सेब की पौध तैयार की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखें। आगे, स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्यों में प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों ये है महेंद्रगढ़ जिला जो कि स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्यों में अग्रणी है, महेंद्रगढ़ जिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में किस पर्वतारोही ने नेपाल की 6119 मीटर ऊंची टेक्निकल माउंटेन लुबुचे को फतेह किया? तो दोस्तों ये किया है
हिसार की अनीता कुंडू ने इनको फतेह किया है। आगे है, हाल ही में किसे हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है कैलाश सैनी को नियुक्त किया गया है। आगे है, हाल ही में किस जिले के जिला सचिवालय के पार्क में 25 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों करनाल जिले में, याद रखें करनाल जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हरियाणा सरकार किस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए हुए इससे भव्य पर्यटक सफल बनाने के लिए काम कर रही है? तो दोस्तों ये कर रही है पुंडरिक तीर्थ को, पुंडरिक जो कि कैथल में है, इसको जो है पर्यटक स्थल बनाने के लिए काम कर रही है। कहा जाता है कि इस तीर्थ का पानी सतयुग से आज तक कभी नहीं सूखा। आगे हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम की खोज की जा रही है? दोस्तों हरियाणा में नारनौल जिले में जो है यूरेनियम की खोज की जा रही है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कि कौन सा देश हरियाणा से शुरू हुए सेल्फी विद डॉटर अभियान अपने देश में अपने शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों ये करने जा रहा है नेपाल देश। आगे है, बिग बैश लीग में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये है शेफाली वर्मा, याद रखिए। शेफाली वर्मा जो है दोस्तों रोहतक जिले से इनका संबंध है। आगे मास्टर्स मिस्टर हरियाणा चुना गया है। तो दोस्तों मास्टर मिस्टर हरियाणा चुना गया है अनुराग को। किसको? अनुराग को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि यह राज्य में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? राज्य में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों नूह में की जाएगी, याद रखें। आगे है, फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल। आगे है, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है डॉक्टर वीना सिंह को। डॉक्टर वीना सिंह को स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि 1 मई 2021 को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। आगे है, न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो उनका संबंध दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि 500 बेड की क्षमता के गुरु तेग बहादुर संजीवनी हॉस्पिटल शुरू किया गया प्रदेश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है गांव बाल जाटान पानीपत में, याद रखें। आगे है, राज्य में सबसे पहले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र से ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में, याद रखिए दोस्तों। आगे, योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है शीतल को, जो कि दसौर खेड़ी से हैं, जो कि झज्जर जिले में है, याद रखिए। शीतल को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि राज्य का वह पहला जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना हुआ है? दोस्तों ये जिला है झज्जर जिला, जिसके हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बना हुआ है। आगे, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ की ओर कौन सी डिजिटल भुगतान ऐप शुरू की गई है? तो दोस्तों ये ऐप शुरू की गई है वीटा ऐप, याद रखें वीटा ऐप। आगे है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 प्रोजेक्ट में स्मार्ट गांव अवार्ड किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिला है दोस्तों फरीदाबाद के फतेहपुर चंदेला गांव को, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? दोस्तों ये किया गया विनोद मेहता जी को। आगे, खेल एवं युवा विभाग के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों पंकज नैन। आगे, हरियाणा राज्य की लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार की सहायता से पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? दोस्तों ये शुरुआत की गई है नारनौल महेंद्रगढ़ से, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि सिरसा जिले के किस गांव को लिंगानुपात में सुधार के लिए जिले का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है फग्गू गांव को। किसे चुना गया है? फग्गू गांव को ये सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है लिंगानुपात में। आगे है, 24 मई को
मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो दोस्तों ये शुरू किया है करनाल जिले से, याद रखें करनाल से। आगे है महेंद्रगढ़ जिले के किस गांव में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है दोस्तों अटेली गांव में, याद रखें अटेली गांव महेंद्रगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि किस जिले के गांव नकीपुर के रहने वाले अशोक सिंघल असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं? दोस्तों अशोक सिंघल जो हैं असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो कि गांव नकीपुर के हैं, और गांव नकीपुर जो है भिवानी में स्थित है, याद रखिए। आगे हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है आसीम बराड़ को, आसीम बराड़ को नियुक्त किया है। आगे है प्रदेश के किस गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो प्रदेश के बतौड़ गांव पंचकुला में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस विभाग ने शिकायतों के समाधान के लिए सीपी ग्राम पोर्टल बनाया? तो दोस्तों ये बनाया है आपदा विभाग ने, आपदा विभाग ने। आगे है हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस योजना के साथ जोड़ा है? तो दोस्तों ये जोड़ा है अटल भूजल योजना मेरी पानी के अंतर्गत जोड़ा है, याद रखें। आपको बता दें मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू की गई थी, और इसके ब्रांड मास्टर जो है मनिका शोगंद, जो कि उचाना जीन से है, इनको बनाया गया है। दोनों बातें याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मोदगिल का निधन हाल ही में हो गया है दोस्तों। वह प्रदेश किस जिले से स्थित थे? तो प्रदेश में पानीपत जिले से दोस्तों, याद रखिए। आगे हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो मेगा बैटरी प्लांट दोस्तों जगाधरी यमुनानगर में शुरू किया जाएगा, याद रखिए। आगे किस शहर में यूरोपीय संघ देश की सहायता से स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे? तो दोस्तों ये लगाए जाएंगे चंडीगढ़ में, याद रखें चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये स्थापना की जाएगी पलवल में, याद रखें। आगे हरियाणा में एड्स से संबंधित शक्ति परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों हरियाणा में एड्स से संबंधित मानुषी छिल्लर ने जो है इसका शुभारंभ किया, याद रखिए, ठीक है, जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में। आगे है जापान की सुजुकी कंपनी हरियाणा के किस जिले में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर रही है? तो दोस्तों ये कर रही है झज्जर जिले में स्थापित कर रही है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हिसार के बाद हरियाणा के किस शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई पिंजौर पंचकुला में, याद रखें। आगे हैफेड द्वारा किस स्थान पर अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये स्टार्ट की जाएगी रामपुरा रेवाड़ी में, याद रखिए। और हैफेड की स्थापना आपको बता दें 1 नवंबर 1966 की गई थी, और इसके वर्तमान चेयरमैन जो है वो है कैलाश भगत, ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा पर्यटक निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है नीरज कुमार को, नीरज कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे देश का प्रथम थर्मल प्लांट जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, कहाँ पर होगा? दोस्तों ये होगा राजीव गांधी तापी विद्युत संयंत्र खेदड़ हिसार में, जो है देश का पहला प्रथम ऑक्सीजन प्लांट दोस्तों स्थापित होगा। आगे है अदरक व मशरूम से ब्रेड तैयार करने वाला राज्य का विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों ये है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। इसमें जो छात्र पढ़ते हैं उन्होंने अदरक व मशरूम से ब्रेड तैयार करने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे कहता है कि पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों यमुनानगर, यमुनानगर इसका नाम है। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का निदेशक कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपको बता दें 1955 में की गई थी, और इसके वर्तमान निदेशक जो हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। आगे है फैमिली आईडी बनाने में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? फैमिली आईडी बनाने में दोस्तों हरियाणा का प्रथम जिला है फतेहाबाद, याद रखें फतेहाबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को शामिल किया गया है?
तो रामायण सर्किट में दोस्तों राज्य के सीतामाई मंदिर को शामिल किया गया है, जो कि करनाल में स्थित है। आपको बता दें दोस्तों, राज्य में सीतामाई मंदिर को वेदवती तीर्थ भी कहा जाता है, वेदवती तीर्थ भी कहा जाता है। आगे हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट स्थापित कहाँ किया गया है? तो ट्रैफिक ई कोर्ट्स दोस्तों फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, याद रखिए दोस्तों। आगे है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना है दोस्तों राकेश दौलताबाद, राकेश दौलताबाद बने हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि राज्य के किस अभिनेता को जून 2021 में लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मानित किया है दोस्तों ओमपुरी को, जो कि अंबाला जिले से इनका संबंध था। इनको जो है लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया। आगे है हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए। दोस्तों इसका नाम है झज्जर। झज्जर के पुलिस स्टेशन में संगीत उपकरण लगाए गए। आगे राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय कहाँ खोला जाएगा? तो हरियाणा राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय कुरुक्षेत्र में खोला जाएगा दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि हाल ही में हरियाणा ने विश्व साइकिल दिवस मनाया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है, याद रखिए 3 जून को। आगे है एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा में अतिरिक्त कितने मेगा स्पेक्ट्रम लागू किया है? दोस्तों ये किया है 120 मेगाहर्ट्ज, 120 मेगाहर्ट्ज। आगे है हाल ही में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है दोस्तों 13वां स्थापना दिवस मनाया है, याद रखें। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कि हाल ही में हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब ने महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों ये इस योजना का नाम है उड़ान योजना, याद रखें उड़ान योजना। आगे है सरस्वती नदी के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों ये मंजूर किए हैं 388 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आगे है एस्टेट पास प्रमाण पत्र अब 7 साल नहीं जीवन भर की मान्य रहा। यह फैसला कब से लागू होगा? दोस्तों एस्टेट की जो परीक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों द्वारा, वो पहले उसकी बाध्यता 7 साल तक थी, लेकिन अब उसको जीवन भर कर दिया गया है। तो ये फैसला जो है 2011 से मान्य होगा, 2011 से लागू होगा, याद रखें दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। वन विभाग ने इस ऑक्सीजन पार्क को अपनी तकनीकी भाषा में क्या नाम दिया है? दोस्तों इसको नाम दिया है ऑक्सीवन, ऑक्सीवन इसको नाम दिया है, याद रखें। आगे प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की जाएगी? दोस्तों ये की जाएगी करनाल जिले से, याद रखें करनाल जिले से। आगे हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं वीएस तंवर, वीएस तंवर, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखें। प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल को मेरा पानी मेरा विरासत योजना के दायरे से बाहर कर दिया है? तो प्रदेश सरकार ने जो है दोस्तों बाजरे को जो है मेरा पानी मेरा विरासत की योजना के दायरे से बाहर कर दिया है दोस्तों, याद रखें। आगे प्रदेश में कितने एकड़ पंचायत भूमि है जिसके 10% पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? दोस्तों ये लगाए जाएंगे 8 लाख एकड़ पर, 8 लाख एकड़ भूमि पर जो है 10% इस पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगे है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पशुओं में गर्भ की जांच के लिए टेस्ट किट तैयार की है? तो दोस्तों ये की है केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान, जिसे सीआरबी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो कि हिसार में स्थित है। इन्होंने पशुओं में गर्भ की जांच के लिए टेस्ट किट तैयार की है दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पर 1281 लड़कियां दर्ज की गई हैं? तो दोस्तों ये की गई हैं बूढ़श्याम गांव में, जो कि पानीपत में है, ठीक है। आगे किसी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महानगर बनाने की हाल ही में घोषणा की है? तो दोस्तों पंचकुला जिले को जो है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महानगर बनाने की घोषणा की है दोस्तों, याद रखें। आगे किस स्थान पर प्रदेश की पहली संयुक्त फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? दोस्तों ये खोली जा रही है पंचकुला में, याद रखें। आपको बता दें पंचकुला के सेक्टर 3 में
22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि किसे हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया। तो दोस्तों ये विकसित किया गया है दोस्तों पंचकुला को, और पहली कौन सी थी, ये थी पहली गुरुग्राम थी, और दूसरी पंचकुला को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे है प्रदेश सरकार ने जून 2022 तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये लक्ष्य रखा है 40,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने का। आगे है सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के किस स्थान पर एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। तो सोनीपत की तर्ज पर पंचकुला के चंडी मंदिर के पास का जो स्थान है उसको एजुकेशन सिटी बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि पंचकुला के बाद अगले चरण में प्रदेश के किन किन शहरों में महानगरीय विकास प्राधिकरण बनाने की योजना है। तो दोस्तों ये योजना है हिसार और करनाल में, हिसार और करनाल में। आगे हरियाणा के किसानों को जमीन की फर्द अब ऑनलाइन मिल सकेगी, ये कार्य किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता है शहरी प्रबंधन विभाग के अंतर्गत, याद रखें शहरी प्रबंधन विभाग। आगे किस जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS लैब स्थापित की जाएगी। दोस्तों ये GIS लैब स्थापित की जाएगी हिसार जिले में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों करनाल जिले में, याद रखें करनाल जिले में। आगे 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत पेंशन देने की घोषणा की है दोस्तों। सही सुना दोस्तों आपने, आयु के वृक्षों को। दोस्तों जिनकी वृक्षों की आयु 75 वर्ष से अधिक है उनको सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। आप डिटेल से हम बताएंगे आपको। तो इस योजना का नाम है तो प्राणवायु देवता, याद रखें। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष या अधिक आयु के वृक्षों के मालिकों को 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का प्रयोग पेड़ों के रखरखाव, उनके लिए पानी की व्यवस्था तथा बैठने के लिए स्थान बनाने में खर्च की जा सकेगी दोस्तों। प्राणवायु देवता इस योजना का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले के सुधीर ने देश का पहला N99 मास्क बनाया है। तो दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सुधीर ने देश का पहला N99 मास्क बनाया है दोस्तों, याद रखें। आगे पैरालंपिक ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अरुणा तंवर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों अरुणा तंवर जो है हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखती हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। किस जिले के डाकला गांव के किसानों ने सामूहिक रूप से अपने खेड़े की 3445 एकड़ भूमि में धान की खेती न करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये लिया है झज्जर के गांव डाकला में, ऑप्शन झज्जर इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले के संजीव ने कुश्ती पर देश का पहला ऐप बनाया है। दोस्तों कुश्ती पर ऐप बनाया है दोस्तों संजीव ने। जो संजीव जो है वो झज्जर जिले से इनका संबंध है, याद रखें। आपको बता दें झज्जर जिले के गांव नूना माजरा के संजीव जून ने कुश्ती के लिए देश का पहला ऐप बनाया है। ठीक है, कुश्ती को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं की मदद के लिए अब कुश्ती के दीवाने नाम से एंड्रॉयड ऐप बनाई गई है दोस्तों। उस ऐप का नाम क्या है, कुश्ती के दीवाने। आगे दोस्तों प्रश्न कि हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली ATM मोबाइल वैन शुरू की गई है। दोस्तों ATM मोबाइल वैन शुरू की गई है, याद रखें भिवानी में, याद रखें भिवानी में। आगे हरियाणा के किस जिले में पहले गैस इंसुलेटेड GIS विद्युत सब स्टेशन का संचालन शुरू हो गया है। दोस्तों ये शुरू हो गया है करनाल जिले में, याद रखें करनाल जिले में। आगे हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने, उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। दोस्तों ये इस योजना का नाम है पोषण हरियाणा योजना, पोषण हरियाणा योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण किसने किया। तो दोस्तों ये किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, याद रखें ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। आगे हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों निदेशक नियुक्त किया है रेणु एस फुलिया को, रेणु एस फुलिया को निदेशक नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने 14 जून को कोरोना जागरूकता कॉमिक का विमोचन किया। तो दोस्तों ये किया है अनिल विज ने, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के। इन्होंने जो है 14 जून को कोरोना जागरूकता कॉमिक का विमोचन किया।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में वर्ष 2022 किस वर्ष के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये जाना जाएगा ऑक्सी वन वर्ष के रूप में, याद रखें। और वर्ष 2021 को प्रदेश सरकार ने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और 2020 मनाएगा ऑक्सी वन वर्ष के रूप में। आगे है हरियाणा के आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार हाल ही में किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों ये सौंपा है श्री विकास यादव को, याद रखें, श्री विकास यादव को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि पूरे हरियाणा में पिछले मानसून सीजन में भूजल स्तर कितने मीटर बढ़ा है। दोस्तों ये बढ़ा है लगभग 0.04 मीटर। आगे हरियाणा के किस जिले में 5 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया है। दोस्तों ये मनाया गया है करनाल जिले में, याद रखें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि शेफाली वर्मा टेस्ट डेब्यू करने वाली तीसरी सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। शेफाली प्रदेश से किस जिले से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों शेफाली वर्मा जो है इनका संबंध रोहतक से है, याद रखिए। आपको बता दें शेफाली वर्मा लेडी सहवाग के उपनाम से भी जानी जाती हैं। आगे है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा की PLC सुपवा रोहतक में जो है इस यूनिवर्सिटी में आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा दोस्तों, याद रखें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान किस प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान लिक्विड यूरिया या नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे, याद रखें दोस्तों। आगे हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन के मानदेय में वृद्धि की है। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों की मानदेयों में हरियाणा सरकार ने वृद्धि की है, याद रखें। आगे हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये लॉन्च किया है उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला को, याद रखें। ठीक है, इन्होंने जो है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के कितने गांव को दिल्ली में डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया है। दोस्तों हरियाणा के 2 गाँव को डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया है दोस्तों। पहला गांव महेंद्रगढ़ का कोथल खुर्द है और दूसरा गांव है अंबाला का तेपला गांव। ये 2 गांव जो हैं इन गांवों को दिल्ली में डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया है। आगे है प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कितने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। दोस्तों ये कॉलोनियों की संख्या है 1200, याद रखें 1200 संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि मुख्यमंत्री ने कब तक हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये की है दिवाली तक, दिवाली 2021 तक मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। आगे हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, याद रखें। आगे हरियाणा के कितने गाँव और शहर में हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। तो दोस्तों हरियाणा के 1500 स्टोर गांव और 500 स्टोर शहर में खोले जाएंगे, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में के कौन से जिले में मुशनोता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा। तो हरियाणा के दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में मुशनोता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा दोस्तों। आगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को किस देश के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दोस्तों जर्मनी देश के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा, याद रखें। आगे सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। दोस्तों ये किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में किसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस मधुबन की 5वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये किया गया है राजेंद्र मीणा को, याद रखें राजेंद्र मीणा को नियुक्त किया गया है। आगे हाल ही में किसने हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों ये की है दुष्यंत चौटाला ने जो है हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आगे विश्वविख्यात धावक मिल्खा सिंह के नाम हरियाणा के किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी टिक्करताल पंचकुला में, जो कि धावक मिल्खा सिंह के नाम पर होगा। इसका नाम दोस्तों याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि दिवसों की पहली तरल खाद यानी नैनो यूरिया 21 जून 2021 को कहाँ से लॉन्च की गई। तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है करनाल जिले से, याद रखें करनाल जिले से। आगे है पंचकुला दर्शन के लिए कितनी बसें चलाई जाएंगी। तो ये चलाई जाएंगी दोस्तों टोटल 5 बसें चलाई जाएंगी पंचकुला दर्शन के लिए। आगे हरियाणा के योग आयोग का चेयरमैन कौन है।
हरियाणा योग आयोग का चेयरमैन है दोस्तों डॉक्टर जयदीप आर्य, डॉक्टर जयदीप आर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में हाल ही में कितने आयुष चिकित्सालय व वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। तो दोस्तों हरियाणा में 407 जो है नए आयुष चिकित्सालय व वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। आगे है, राजभवन की तर्ज पर अब हरियाणा में भी किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दोस्तों ये फहराया जाएगा मुख्यमंत्री आवास पर, याद रखें मुख्यमंत्री आवास पर। आगे हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, याद रखें कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि किस रेल ट्रैक पर 1 जुलाई 2021 से होप ऑन होप ऑफ सेवा शुरू होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये शुरू होगी दोस्तों कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर। आगे है, हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु तेग बहादुर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। दोस्तों ये बनाया जाएगा यमुनानगर जिले में, याद रखें। आगे कौन सा बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा दोस्तों किसाऊ बांध, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विनोद कुमार की काव्य संग्रह बढ़ते कदम का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने, याद रखें डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। आगे हरियाणा के किस शहर को राज्य में डिजिटल बोर्ड मुफ्त वाईफाई मिलेगी। तो दोस्तों ये मिलेगी पंचकुला जिले को, याद रखें पंचकुला शहर को राज्य में डिजिटल बोर्ड मुफ्त वाईफाई मिलेगी। आगे खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा करनाल जिले में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नया नाम क्या रखा जाएगा। तो नया नाम रखा जाएगा दोस्तों इसका योग और आयुष केंद्र। आगे है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कौन सा डाक विभाग हरियाणा में पहले नंबर पर आया है। तो यह आया है दोस्तों हिसार डाक मंडल, हिसार डाक मंडल। आगे हिमाचल के बद्दी की तर्ज पर हरियाणा के किस स्थान पर बल्क ड्रग फार्मा विकसित किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा हिसार जिले में, याद रखें हिसार में जो है बल्क ड्रग फार्मा विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा के कौन से शहर से हरियाणवी वस्त्र बनाकर विदेशों में निर्यात किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा बरवाला हिसार से, बरवाला हिसार से निर्यात किया जाएगा। आगे कौन से शहर में भारतमाला परियोजना के तहत रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल जिले में, याद रखें करनाल जिले में ये निर्माण किया जाएगा। आगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हरियाणा के किन खिलाड़ियों का नाम भेजा गया है। तो दोस्तों ये भेजा गया है अंकुल मित्तल और दीपिका ठाकुर का, दोनों का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हरियाणा से भेजा गया है। ठीक है, और अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को क्या कर दिया गया है दोस्तों, ये कर दिया गया है ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, याद रखें। आगे है, हरियाणा के किस गांव में राज्य व देश की पहली मॉडल कॉलोनी ग्रामीण सेक्टर विकसित की जाएगी। तो दोस्तों ये विकसित की जाएगी इसराना पानीपत में, याद रखें। आगे देश का पहला एरो म्यूजियम कहाँ पर की जाने की योजना है। दोस्तों एरो म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है गुरुग्राम में, याद रखें, याद रखें दोस्तों। आगे प्रदेश के किस स्थान पर साइंस सिटी विकसित करने की पहल की है। दोस्तों प्रदेश के गुरुग्राम में जो है साइंस सिटी विकसित करने की पहल की है दोस्तों। पहले साइंस सिटी जो है बालक को कहा जाता था, और दूसरा जो जिला है जिसको चुना गया है साइंस सिटी विकसित करने के लिए वो है गुरुग्राम दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों 6 जुलाई 2021 को जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है श्री बंडारू दत्तात्रेय। आपको बता दें श्री बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं दोस्तों। इन्होंने श्री सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया है। इससे पूर्व श्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, श्री बंडारू दत्तात्रेय मूलतः आंध्र प्रदेश से हैं, ये बातें याद रखिए दोस्तों। आगे है, हरियाणा के किस गांव में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है डूमरख जींद में, डूमरख जींद में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, चरखी दादरी के इस गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का फैसला लिया गया। दोस्तों ये लिया गया है कादमा में, याद रखें। ठीक है दोस्तों, कादमा गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का फैसला लिया गया है।
आगे हरियाणा के किस गांव ने 100% वैक्सीनेशन करवाकर एक मिसाल पेश की है? तो दोस्तों ये गांव है गोविंदपुर, जो कि चरखी दादरी का है। इन्होंने 100% वैक्सीनेशन करवाकर एक मिसाल पेश की है। आगे है हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजिक विकसित किया जाएगा? तो वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में। याद रखें, कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हिसार जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? दोस्तों ये घोषित किया गया है आदमपुर को। याद रखें, आदमपुर को नगर पालिका घोषित किया गया है। आगे है हरियाणा सरकार ने किस जिले में SMS के माध्यम से पेपरलेस दिन बिलिंग की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है पंचकुला ने। ठीक है दोस्तों, पंचकुला में शुरुआत की है। आगे है ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना का नाम है दोस्तों डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी योजना। याद रखें, डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? दोस्तों इस स्टेशन का नाम है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित किया गया दोस्तों। याद रखें। आगे है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल से प्रदेश की पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा महेंद्रगढ़ जिले में। याद रखें। आगे हाल ही में किसानों की सुविधा के लिए किस नाम से ऐप बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है फार्मर्स ऐप। याद रखें, फार्मर्स ऐप। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कि प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों ये योजना नाम है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। आगे प्रश्न है हरियाणा के किस जिले के जल मिशन के तहत पूर्ण कवरेज प्राप्त किया है? दोस्तों ये किया है भिवानी व सोनीपत ने। आगे केंद्र सरकार के ICMR ने हरियाणा के किस जिले को सीरो सर्वे के लिए चयनित किया गया है? तो चयनित किया गया है दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले को। याद रखें, कुरुक्षेत्र जिले को। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हरियाणा सरकार ने किस विषय के अध्यापकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये लिया है विज्ञान अध्यापकों को। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसी जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है करनाल में। याद रखें, करनाल जिले में इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये प्राप्त किया है नीरज चोपड़ा ने, जो कि खांदरा गांव पानीपत से है। याद रखें। आपको बता दें दोस्तों, नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया दोस्तों। आगे किस खिलाड़ी ने सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है दोस्तों सुमित दलाल ने, जो कि बहादुरगढ़ से हैं। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? दोस्तों स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं रंजीता शर्मा, जो कि रेवाड़ी से इनका संबंध है। आगे किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा की तरफ से पहला पदक प्राप्त किया है? तो पहला पदक प्राप्त किया है दोस्तों रवि दहिया ने। रवि दहिया ने कुश्ती में जो है स्वर्ण रजत पदक जीता है। आपको बता दें दोस्तों, रवि दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 में भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नहरी गांव में हुआ था। ठीक है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में रवि ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया दोस्तों। याद रखिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि टेलीकॉन्फ्रेंस सेवा के साथ जुड़ने वाले देश का चौथा जिला कौन सा है? तो देश का चौथा जिला है दोस्तों ये है सिरसा। याद रखें, सिरसा जिला है। आगे किस पुरातन बावड़ी को धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के गांव ईसरगढ़ में स्थित लक्ष्मी राय वजारा बावड़ी को। इस बावड़ी को जो है
धरोहर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। दोस्तों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स समाप्त हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए, ये 2021 में है दोस्तों, लेकिन इसको कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इसके विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि यह ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था, जिसमें दुनिया भर के कुल 11,090 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें 5,704 पुरुष थे और 5,386 महिला खिलाड़ी हैं, जबकि भारत की तरफ से 126 खिलाड़ियों में 71 पुरुष थे और 55 महिलाएं थी। दोस्तों याद रखिए, आपको बता दें दोस्तों, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 कांस्य मेडल हैं। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के पानीपत जिले से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 121 साल के इतिहास में भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, आगे है भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक भारत ने जीते हैं। कौन कौन से 2 पदक वो हैं? पहला है हरियाणा के सोनीपत जिले से रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है कुश्ती में, और दूसरा है हरियाणा के झज्जर जिले से बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम बार वर्ग में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। आगे है बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक जीता। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों लवलीना बोरगोहन की। आगे है हैदराबाद राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता है। यह भी याद रखिए दोस्तों, रियो ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। असम राज्य की खिलाड़ी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। याद रखिएगा, आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि और टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली ये पहली मेडलिस्ट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली पहली मेडलिस्ट कौन थी, तो ये थी दोस्तों मीराबाई चानू। ठीक है, महिलाओं की टीम ने 4था स्थान प्राप्त किया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत की शान है ये महिलाओं की टीम जिन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया। क्वार्टर फाइनल में बहुत वर्षों के बाद ये इन्होंने जीत हासिल की दोस्तों। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने जगह बनाई और 4था स्थान टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त किया। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा इनामी राशि जो दी गई है वो दी गई है नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए दी गई है, रवि दहिया को 4 करोड़, बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़, सुरेश कुमार व सुमित कुमार हॉकी टीम को 2.5 करोड़ रुपए और महिलाओं की टीम को प्रत्येक को 50 लाख रुपए दिए हैं दोस्तों, याद रखें। आपको बता दें दोस्तों, बजरंग पुनिया के गांव खुड्डन में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। और आपको बता दें, रवि दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा दोस्तों। दोनों बातें याद रखिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि पंचकुला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का हेड किसे बनाया गया, तो ये बनाया जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा को। याद रखें, नीरज चोपड़ा को। आगे है जीएसटी की नई प्रणाली ली शुरुआत किसने की है, तो दोस्तों जीएसटी की नई प्रणाली की शुरुआत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। याद रखें दोस्तों। आगे हरियाणा में मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों पानीपत में। याद रखें, मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर पानीपत में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है दोस्तों मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। आगे है टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा ने कितने मेडल सिंगल इवेंट में जीते हैं, दोस्तों 3 जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल जीता है, 1 कांस्य और 1 रजत जीता है, तो 3 टोटल हो गए, तो 3 मेडल होंगे दोस्तों। आगे कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा, दोस्तों ये किया जाएगा 14 खिलाड़ियों को। याद रखें, 14 खिलाड़ियों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा में भेड़ बकरी फार्म खोलने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, दोस्तों ये सब्सिडी दी जाएगी 90% की। याद रखें, 90% की। आगे वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में हरियाणा से किसका नाम दर्ज किया गया है, दोस्तों ये नाम दर्ज किया गया है परमवीर सिंह का, जो कि करनाल से इनका संबंध है। इन्होंने नशाखोरी व बाल शोषण के विरुद्ध रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। याद रखिए, परमवीर सिंह को। आगे है भारत का सबसे बड़ा रनवे कौन सा होगा, तो भारत का सबसे बड़ा रनवे जो होगा दोस्तों वो होगा हिसार का। ऑप्शन हिसार इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें।
कि किस जिले में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें ये भिवानी में करवाई जाएगी। आगे है किस दिन हर साल जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों हर साल जो है जेवलिन थ्रो मनाया जाएगा 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये घोषणा की गई। ठीक है, आगे किस शहर में रियल टाइम एयर क्वालिटी सिस्टम की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो ये की गई है चंडीगढ़ में। याद रखें चंडीगढ़ में शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। किराना को रिलेटिवली एज स्टेटस में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों तीसरा स्थान। याद रखें। आगे हरियाणा की रिन्यू पावर कंपनी ने सौर ऊर्जा के लिए किन राज्यों के साथ अधिग्रहण किया है? दोस्तों ये किया है तेलंगाना व उत्तर प्रदेश के साथ। याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? दोस्तों ये चलाई जाएगी पानीपत से जींद के बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी पानीपत से जींद के बीच में दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि किस योजना के तहत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत। याद रखें दोस्तों। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस जिले को डाइट ग्रीन अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है कैथल को। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य व जिले के बीच दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चलाई जाएगी दोस्तों मुंबई व हिसार के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में किसे राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर CS राव को। डॉक्टर CS राव को सम्मानित किया गया है। आगे हरियाणा में किस संस्था को इंडिया बुक अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों? तो नवाजा गया है CIRB को। CIRB दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, जो कि हिसार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि माई ग्राम पंचायत ऐप को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें हिसार जिले की है यह पंचायत ऐप। इसका निर्माण जो है हिसार जिले में किया गया था दोस्तों, आपको बता दें, जबकि पहले स्थान पर केरल के कोझिकोड जिले को मिला है दोस्तों। आगे है किस जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है? तो आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है दोस्तों जमालपुर भिवानी में। आगे बढ़ते हैं, किस जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों सोनीपत जिले में जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। किस जिले में जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें गुरुग्राम में जो है जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखें। आगे प्रश्न है हरियाणा के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दें बहादुरगढ़ के विकास खत्री को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। याद रखें। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्कूल का नया नाम रखा जाएगा? दोस्तों दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम अब हरियाणा के पहलवान रवि दहिया के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों रवि दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता है कुश्ती में, उनके नाम पर जो है दिल्ली में स्कूल का नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हरियाणा के किस जिले में बटरफ्लाई गार्डन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है फरीदाबाद जिले के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान में। याद रखें दोस्तों। आगे है हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और नए गांव को 24 घंटे बिजली से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 78 नए गाँव को। अब आपको बता दें दोस्तों, अब कुल मिलाकर जो है 5387 गाँव को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न देखें दोस्तों कि किस दिन महिला हेल्पलाइन 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है 15 अगस्त 2021 को स्मृति मंत्री कमलेश डांडा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस खिलाड़ी ने यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अवनी ने, हिसार की हैं जो। आपको बता दें यह चैंपियनशिप पोलैंड में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें
कि हरियाणा के किस गांव में हॉकी का मैदान स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा कुराड़ गांव सोनीपत में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं कि इस योजना के तहत हाल ही में सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत के नाहरी गांव को गोद लिया है। दोस्तों ये लिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि किस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये की गई है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत, याद रखें दोस्तों। इसका हाल ही में लोकार्पण 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस योजना में आप देख लीजिए क्या होगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सबसे पहले गुरुग्राम में इनकी शुरुआत की गई और 10 साल पुराने डीजल ऑटो E3 व्हीलर बदले जाएंगे व ऑटो चालक को 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी दोस्तों। जिनकी उम्र जो है, जिन ऑटो E3 व्हीलर की उम्र 10 साल हो गई है उनको बदला जाएगा दोस्तों, और जो ऑटो चालक हैं उनको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो नया जो है रिक्शा खरीद सकें। तो ये है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। आगे हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर पुणे में स्टेडियम बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा पानीपत के नीरज चोपड़ा के नाम पर, याद रखें। बढ़ते आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में दोस्तों नए पुलिस महानिदेशक बने हैं PK अग्रवाल, याद रखें। आगे हरियाणा में अन्नपूर्णा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 18 व 19 अगस्त को, याद रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले पंचकुला जिले में यह अन्नपूर्णा दिवस मनाया गया था। आगे दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हरियाणा में कहाँ से गुजरेगी? तो दोस्तों ये गुजरेगी गुरुग्राम व रेवाड़ी से होकर, याद रखिए दोस्तों, गुरुग्राम व रेवाड़ी से होकर यह हाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। चंडीगढ़ का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों प्रवीण रंजन को, याद रखें। प्रवीण रंजन को चंडीगढ़ का नया DGP बनाया गया है। आगे हरियाणा राज्य में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा? दोस्तों हरियाणा राज्य में 19 से 25 अगस्त के बीच में जो है संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा, याद रखें। आगे है हरियाणा राज्य में किस स्तर पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे? दोस्तों ये बनाए जाएंगे जिला स्तर पर, याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हरियाणा के किस मंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जापानी भाषा के कोर्स में दाखिला लिया है? हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था दोस्तों, तो ये लिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आगे है हथिनी कुंड बैराज के अपस्ट्रीम बांध का निर्माण में कितने राज्यों की साझेदारी है? तो ये साझेदारी है दोस्तों 4 राज्यों की। कौन कौन से वो 4 राज्य? हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा राज्य किस चुनाव में अब की बार नोटा का प्रयोग भी किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा पंचायत चुनाव में, याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया है गुरुग्राम में, याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा राज्य किस रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा? दोस्तों ये दिया जाएगा भिवानी महेंद्रगढ़ रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा। आगे है हरियाणा के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम दोस्तों कैथल जिले के गांव हाबड़ी में बनाया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम से किस राज्य में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। आपको बता दें दोस्तों स्टेडियम का नाम होगा नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, याद रखें दोस्तों। आगे हरियाणा के किस मंत्री के जीवन पर दूसरी बार फिल्म बनाई जाएगी? दोस्तों ये बनाई जाएगी खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर। पहली फिल्म जो थी वो बनाई गई थी सुरमा और दूसरी फिल्म होगी सिंह सुरमा दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे किसे चुना गया है? तो भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को चुना गया है, याद रखें। आगे है प्रश्न कि हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस के बेड़े में कितने नए वाहन शामिल करेगी? तो दोस्तों ये शामिल करेगी 1443 नए वाहन, याद रखें दोस्तों। आगे है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला CNG बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा के गांव गूहन में।
याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा में नकल रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है दोस्तों। हाल ही में ये कानून लागू किया गया है, विधानसभा में इस पर चर्चा हुई है। तो इसका नाम होगा नकल विरोधी कानून, या जिसे सूचिता कानून भी कहा जाएगा। इस कानून के अंतर्गत हरियाणा में नकल कराने और पेपर लीक कराने पर पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 2 वर्ष तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकेगा दोस्तों। आगे है, हरियाणा सरकार ने किस आयोग को खत्म कर दिया है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य किसान आयोग को खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा का कौन सा संस्थान IVF तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे तैयार करेगा। तो ये करेगा दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। ये जो है IVF तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे तैयार करेगा दोस्तों। आगे है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का ध्वजावाहक बना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों टेकचंद, जो कि बावल रेवाड़ी से इनका संबंध, जो कि कौन सा खेल खेलते हैं, गोला फेंक। टेकचंद की आप तस्वीर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे, हरियाणा के किस जिले में राइट टू सर्विस के तहत सेवाएं देने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इस जिले का नाम है रेवाड़ी जिला, याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में किस नदी के इतिहास को शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है दोस्तों सरस्वती नदी के, याद रखें सरस्वती नदी के। आगे है, हरियाणा का कौन सा जिला बागवानी की खेती करने में राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो इस जिले का नाम होगा दोस्तों जींद, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के दोस्तों पंचकुला जिले में टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा, याद रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है प्रश्न, हरियाणा राज्य की किस जेल से ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों हरियाणा राज्य के चंडीगढ़ से दोस्तों ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी दोस्तों। आगे है प्रश्न, हरियाणा राज्य के किस जिले की मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये मिला है गांव मातोबैनी जिला रोहतक की मनीषा कुमारी को। आगे है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र मलिक अफ्रीकी देश की क्रिकेट टीम में खेलेगा। तो दोस्तों देवेंद्र मलिक जो है अब अफ्रीकी देश की क्रिकेट टीम में खेलेंगे, वो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध दोस्तों उनका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत श्री अवार्ड 2021 मिला है। दोस्तों ये मिला है प्रोफेसर संजय बसीन को, आप तस्वीर दे सकते हैं प्रोफेसर संजय बसीन की। दोस्तों इनको जो है हरियाणा कला परिषद के निदेशक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया है। आगे है, हरियाणा के किस जिले में शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये बनाई जाएगी करनाल और झज्जर में, याद रखें। आगे है प्रश्न, हरियाणा की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2021 दिया गया है। दोस्तों ये दिया गया है सावित्री जिंदल को, याद रखें। आप तस्वीर दे सकते हैं सावित्री जिंदल जी की। आगे प्रश्न है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों को रोकने व उनके आकलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, इसका नाम है IRAD ऐप। इसका पूर्ण नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इस ऐप का लॉन्च किया है। आगे हाल ही में हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया प्रशासक या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों पूर्व विधायक जाकिर हुसैन को, आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन जी की। आगे है, हरियाणा के किस किसान को नेशनल आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है जगदीप नायक जी को। इनको जो है नेशनल आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों आपकी जनवरी 2021 से लेकर के अगस्त 2021 तक हरियाणा करंट अफेयर होती है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।